हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम कन्वर्जन में डेसिमल नंबर सिस्टम टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन एंड हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। सबसे पहले ये कन्वर्जन डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा हेक्साडेसिमल कन्वर्जन का ब्रीफ करना चाहता हूँ, जो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट जो है वो 16 होते हैं। दैट इज उसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 की ए से रिप्रेजेंट करते हैं, 11 को बी से, 12 को सी से, 13 को डी से, 14 को ई से और 15 को एफ से। दैट मीन्स ए मीन्स 10, बी मीन्स 11, सी मीन्स 12, डी मीन्स 13, ई मीन्स 14 और एफ मीन्स 15। एफ से लगा के 0 तक के टोटल डिजिट जो है वो 16 होते हैं, इसलिए इसका बेस क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर का बेस जो है वो 16 है, राइट। दैट इज 0 से लगा 9, ए बी सी डी एंड ई एंड एफ, दीज आर द डिजिट्स विच आर इंक्लूड इन हेक्साडेसिमल नंबर। ये सारे डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर में इंक्लूड किए गए हैं। अब हम बात करते हैं नंबर सिस्टम कन्वर्जन में। नंबर सिस्टम कन्वर्जन में यहाँ डेसिमल से हेक्साडेसिमल में 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं। 110 डेसिमल नंबर है, उसका हेक्साडेसिमल में बदलना है। 240 डेसिमल नंबर है, उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। और 42.20 डेसिमल नंबर है, उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। सिमिलरली 6E जो है वो हेक्साडेसिमल नंबर है, उसको डेसिमल में बदलना है। F0 जो है वो हेक्साडेसिमल नंबर है, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। A.C जो है वो हेक्साडेसिमल नंबर है और इसको हमें डेसिमल में बदलना है, राइट। दैट मीन्स इस यहाँ यदि आपका बेस 16 है तो इस ब्रैकेट के अंदर जो डिजिट्स होंगे वो 0 से 9 और ए से एफ तक का होंगे, है ना। 0 से 9 और ए से एफ तक के। पहला क्वेश्चन, सॉल्यूशन ए का। ए क्या है, 110 नंबर है और इसको आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो जैसे हमने डेसिमल का बाइनरी देखा था, वैसे ही डेसिमल का हेक्साडेसिमल है। जहाँ पर डेसिमल के बाइनरी केस में हम 2 से डिवाइड करते थे, यहाँ हम 16 से डिवाइड करेंगे, बिकॉज बेस 16 में बदलना है इसको। तो यहाँ पे 110 को हम 16 से डिवाइड करेंगे। 16 छंग 96, 6 बार गया। 96 में बचे कितने, 14। 96 और 4 100, 100 और 10 114। ये 14 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 14 को रिप्रेजेंट करते हैं हम ई से, राइट। तो नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे क्योंकि ये एम एस भी है और ये एल एस भी है। तो आंसर क्या है, 6E। और ये आपका आया हेक्साडेसिमल नंबर किसका, आपका 110 का जो डेसिमल नंबर है उसका हेक्साडेसिमल नंबर कितना आया, 6E। नाउ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड जो है इसमें आपके पास सेकंड क्या है, सॉल्यूशन सेकंड का 240 है डेसिमल नंबर, उसको आपको हेक्साडेसिमल में बदलना है। डिवाइड करेंगे 240 को 16 से डिवाइड करेंगे। 16 एकन 16, है ना। बचे कितने, 8 और 0, 16 पंजा 80। यहाँ क्या बचा, रिमाइंडर 0। 15 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से। ऊपर क्या है, 0, नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे एफ इंटू 0। ये आपका बना 240 डेसिमल नंबर का इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर F0, है ना। इस प्रकार कोई सा भी क्वेश्चन हो, हमें डेसिमल से उसके इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल बदलने के लिए ये वाली मेथड हमें फॉलो करना है ना। उसके बाद थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हुआ, 42.20 यानी दशमलव वाला क्वेश्चन आ गया। तो दशमलव वाला करने के लिए हमने देखा था पहले पिछले वीडियो में कि यदि हमने बाइनरी से डेसिमल में बदला तो उसमें हमने कैसे किया था, डेसिमल से बाइनरी में आपने चेंज किया था। तो दशमलव वाला क्वेश्चन वही मेथड यहाँ पे यूज़ करेंगे हम। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है दशमलव वाला वो है आपके पास, इसका सॉल्यूशन देखते हैं सी का 42.20, है ना। 42 तो पहले 42 का निकालेंगे दशमलव से पहली संख्या का, और फिर अपन निकालेंगे 0.20 का, और दोनों को हम साथ में लिख देंगे, है ना।
तो 42 का निकालने के लिए 16 से डिवाइड करेंगे, 16 दूना 32, 16 48 नहीं जाता, 32, 32 और 8 40, नहीं तो 42, मतलब 8 और 2 कितने बचे 10, है ना। यहाँ क्या हुआ 10 को अपन हेक्साडेसिमल में ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे MSB से LSB है और 2 इंटू ए, ये हमारा हुआ हेक्साडेसिमल नंबर किसका 42 का डेसिमल नंबर का इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर हुआ 2A। अब अपने पास 0.20 बचा है। 0.20 का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करने की जगह से मल्टीप्लाई होता है, 16 का मल्टीप्लाई करेंगे, 16 दूना 32, 3.20, ये 3 यहाँ लिख देंगे हम, फिर ये 0.20 जो बचा ये 0.20 यहाँ लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 16, फिर बचा 16 दूना 32, फिर 3 यहाँ लिखेंगे, फिर 0.20 बचा, फिर इसमें 16 दूना 32, 3.2, फिर 3 यहाँ ऊपर से नीचे क्यों लिखेंगे, अभी अपन मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं लेकिन वैल्यू खत्म नहीं हो रही है, तो हमने 3 डिजिट तक मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हम इसको ऐसे छोड़ देंगे, तो बचेगा क्या 0 पॉइंट, क्योंकि दशमलव वाली संख्या से 0.333 डॉट डॉट डॉट, ये आपका आया हेक्साडेसिमल नंबर किसका 0.20 का, है ना। तो अपने पास क्या रहा 42 पॉइंट का 2A.333 डॉट डॉट डॉट, ये बचा आपका हेक्साडेसिमल नंबर किसका 42.20 का हेक्साडेसिमल नंबर बचा अपना 42.20 का बचा 2A.333, राइट। तो आपका यहाँ पे जो वैल्यू बची आंसर आया था वो 6E आया था, यहाँ पे आपके पास F0 आया था और यहाँ आपके पास आया 2A.333 डॉट डॉट डॉट, राइट। इस प्रकार कोई से भी क्वेश्चन को यदि हमें डेसिमल से उसके हेक्साडेसिमल में बदलना है तो ये वाली मेथड हमें यूज करना है। नाउ अब हम बात करते हैं इसका रिवर्स प्रोसेस, दैट मीन्स यदि हमें हेक्साडेसिमल नंबर दे रखा है तो उसको इक्विवेलेंट डेसिमल में कैसे बदलेंगे, यानी हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर गिवन है और हमें उसको इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर में बदलना है, तो उसकी प्रोसेस अपन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, उसका आंसर जो ए क्वेश्चन है 6E वाला, है ना, 6E का हमें डेसिमल में निकालना है। तो यहाँ पे क्या है, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था वेटेज, है ना, नंबर का वेटेज। तो सबसे पहली पोजीशन है यहाँ पे, ये पोजीशन नंबर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे बढ़ती जाएगी। तो ये जो क्वेश्चन है 6 इंटू E, तो ये 0th पोजीशन है बिट, ये 1th पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन। यहाँ E इंटू बेस 16 है तो 16 की पावर 0, क्योंकि पोजीशन 0 है। फिर 6 इंटू 16 की पावर 1, क्योंकि बीट पोजीशन 1 है। E मीन्स 14 इंटू 1, क्योंकि 16 की पावर 0 क्या होता है 1, तो ये हुआ 14। फिर 16 छंग 96, तो इन दोनों को जोड़ेंगे हम तो कितना बचेंगे 110। दैट मीन्स इसका आंसर कितना आया 110। इसका क्या मतलब हुआ 110 का हेक्साडेसिमल नंबर 6E था, तो 6E का हेक्साडेसिमल 6E जो हेक्साडेसिमल नंबर है उसका डेसिमल नंबर कितना आया 110। नाउ प्रोसेस समझ में आया ना। कोई सा भी क्वेश्चन हो, मान लीजिए आपके पास 2AB 5 या 4 जो भी है हेक्साडेसिमल नंबर है, इसको आपको डेसिमल करना तो बीट पोजीशन देखना है 0 1 2 3, है ना, बीट पोजीशन से ही चलेगा। अब अपना सेकंड क्वेश्चन, हम सेकंड देखते हैं पहले। सेकंड है आपका F0 बी का सॉल्यूशन। F0 इसका डेसिमल बदलना है। F0 ये 0 पोजीशन, ये फर्स्ट पोजीशन, 0 इंटू 16 की पावर 0, और ये F इंटू 16 की पावर 1, ये तो हो गया 0। F का होता है 15 इंटू 16, दैट मीन्स 240, ये 0 ही है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 240 ही आएगा। यानी आपका डेसिमल नंबर कितना आया, F0 का इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर आया 240।
दैट मीन्स यदि आपके पास 240 डेसिमल नंबर था तो उसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर F0 आया, और यदि आपके पास F0 था हेक्साडेसिमल नंबर तो उसका इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर कितना आया, 240 ही आया, है ना। इससे रिजल्ट क्रॉस वेरीफाई हो गया है कि इसका डेसिमल नंबर का हेक्साडेसिमल नंबर ये है तो इसका हेक्साडेसिमल नंबर का डेसिमल नंबर ये रहेगा। नाउ अब हम बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की, है ना। ये सी क्वेश्चन का आंसर, सी वाले का आंसर देखेंगे हम। सी वाले का सॉल्यूशन A.C, ये आपका हेक्साडेसिमल नंबर है और ये अपना A.C। अब देखिए A का अलग निकाल लेंगे डेसिमल, और फिर दशमलव C का अलग निकाल लेंगे हम डेसिमल। ये कितना होता है, 0 बिट है तो A इंटू 16 की पावर 0, दैट मीन्स A 10 इंटू 16 की पावर 0 1 होता है, तो ये हुआ 10। इसका कितना हुआ, A का 10। फिर 0.C का, 0.C में यहाँ -1 बिट पोजिशन चलेगा, इधर हम चलेंगे -1 -2। यदि मान लो C के बाद और भी वैल्यू होती तो -2, उसके बाद और वैल्यू होती -3। बिट की पोजीशन क्या होती है, -1 -2 -3 एंड -4, ऐसे बढ़ती जाती है माइनस में। यदि इधर और संख्या होती है कि इधर, तो ये 0 1 2 3 4 बिट की पोजीशन बढ़ती जाती है। तो यहाँ क्या होगा, C इंटू 16 की पावर -1, C मीन्स क्या होता है, A मीन्स 10, B मीन्स 11, C मीन्स 12, 12 इंटू 16 की पावर -1, 12/16 यानी 6/8 यानी 3/4, 3/4 मीन्स 0.75, है ना। दैट मीन्स A का आया 10 और पॉइंट C का आया 0.75, तो रिजल्ट क्या आ गया, रिजल्ट आया आपका A.C जो हेक्साडेसिमल नंबर था उसका 10.75 डेसिमल में, दैट मीन्स 10.75 इसका रिजल्ट आया, राइट। इस प्रकार कोई सा भी क्वेश्चन हो, इसी प्रकार हमें सिंप्लीफाई करना है और उसका रिजल्ट निकालना है कन्वर्जन में, मीन्स हेक्साडेसिमल से डेसिमल में। इस प्रकार हम बदलते हैं। नाउ ये तो बात हुई डेसिमल से हेक्साडेसिमल की और हेक्साडेसिमल से डेसिमल की। यदि हमारे पास कोई क्वेश्चन हेक्साडेसिमल में दे रखा है ना, और हमें उसको बाइनरी में बदलना है, राइट। यदि हमारे पास कोई क्वेश्चन है जो हमें हेक्साडेसिमल में दे रखा है और उससे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो उसकी प्रोसेस देख लेते हैं, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। क्या, नंबर सिस्टम कन्वर्जन में हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, है ना, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, पहला 1A और F हेक्साडेसिमल है, इसको बाइनरी में बदलना है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 24.A, राइट। अब इस नंबर को हमें बाइनरी में बदलना है, तो जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो ऑक्टल नंबर है उसको बाइनरी में लिखने के लिए 3-3 बिट का पेयर में लिखते हैं बाइनरी नंबर को। तो यहाँ पे भी क्या है, मान लीजिए आपके पास डेसिमल नंबर है और उसका इक्विवेलेंट बाइनरी यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, है ना। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15, ये 15। डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं, आप लोग जानते हो, ऑलरेडी पिछले वीडियोस में अपन डिस्कस कर चुके हैं ये चीज़। तो 0 का बाइनरी 0 ही होता है, 1 का बाइनरी 1 ही होता है, 2 का 1 0 होता है, 3 का 1 1 होता है, 4 का 1 0 0 होता है, 5 का 1 0 1 होता है, 6 का 1 1 0 होता है, 7 का 1 1 1 होता है, 8 का 1 0 0 होता है, 9 का 1 0 0 1 होता है, 10 का 1 0 1 0 होता है, 11 का 1 0 1 1 होता है, 12 का 1 1 0 0 होता है, 13 का 1 1 0 1 होता है, 14 का 1 1 0 होता है और 15 का 1 1 1 होता है। ये मैंने इन नंबर्स का बाइनरी लिखा है।
मान लीजिए 14 का निकालना है आपको, तो 14 का बाइनरी कैसे निकालोगे, 2 से डिवाइड करो, 2 7 14, 0 बचा, 2 3 6, 1 बचा, 2 1 2, 1 बचा, कितना आया 1 1 1 0, 1 1 1 0, है ना। इस प्रकार किसी भी डेसिमल नंबर का बाइनरी इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। अब यदि आपको उसको हेक्साडेसिमल में लिखना है, किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर को, किसी हेक्साडेसिमल नंबर को उसके इक्विवेलेंट बाइनरी में लिखना है, तो हमें क्या करना है, 4 बिट के पेयर में लिखना है। सीधी सी बात है, कोई सा भी नंबर हो उसको उसके इक्विवेलेंट बाइनरी के 4 बिट के पेयर में लिखना है, ये चीज ध्यान में रखना है ना। फॉर एग्जाम्पल आपने पास क्या है, ये वाला क्वेश्चन है, पहला ए का सॉल्यूशन क्या है, 1AF, इसको बाइनरी लिखना है, तो सबसे पहले 1 को लिखो, 1 का बाइनरी 1 होता है, लेकिन हेक्साडेसिमल के केस में हमें हर एक इंडिविजुअल बिट को 4 बिट के पेयर में रिप्रेजेंट करना है, ये ध्यान रखना है। तो 1 का 1 होता है, लेकिन 4 बिट के लिए आपको आगे 3 0 लगाना पड़ेगा, 4 बिट के पेयर में होगा। दैट मीन्स 1 को आपको हेक्साडेसिमल लिखना है तो 0 0 0 1 लिखना पड़ेगा, है ना। यदि हेक्सा में लिखना है, 0 को लिखना है तो 4 बार 0, 1 0 को आपको है ना 2 को लिखना है तो आगे 2 0 लगाना पड़ेगा, 3 को लिखना है तो आगे 2 0 लगाना पड़ेगा, 4 को लिखना है तो आगे 1 0 लगाना पड़ेगा, क्योंकि 3 डिजिट ऑलरेडी है इसमें, और 5 को लिखना है तब भी आगे 1 0 लगाना पड़ेगा, 6 को लिखना है तब भी आगे 1 0 लगाना पड़ेगा, 7 को लिखना है तब भी आगे 1 0 लगाना पड़ेगा। इसके बाद जितनी भी संख्या है वो ऑलरेडी 4 बिट के पेयर में है, तो उसमें एडिशनल 0 ऐड करने की हमें जरूरत नहीं है। नाउ ए क्या होता है, 10 होता है, यानी 1 0 1 0। ये एफ क्या होता है, 15 होता है, मीन्स 1 1 1 1, 4 बिट के पेयर में। इनको सबको एक साथ लिख लो, तो 1AF का जो बाइनरी इक्विवेलेंट होगा 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1, ये आपका आया इस नंबर का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर। अब आप चाहें तो आगे के तीनों 0 आप हटा सकते हैं, क्योंकि आगे के डिजिट का वैल्यू नहीं रखता है कोई सा भी। मान लो आपने 24 लिखा तो 0 24 लिखो या फिर 24 लिखो, सेम है। इसीलिए इसी प्रकार 0 1 लिखा या 1 लिखा, दोनों ही सेम है, क्योंकि आगे 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, राइट। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड है डेसिमल पॉइंट वाला। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात जो है, जो महत्वपूर्ण बात जो है, महत्वपूर्ण पॉइंट जो है इसमें, वो ये है कि हर एक इंडिविजुअल डिजिट को, हर एक इंडिविजुअल नंबर को आपको 4 बिट के बाइनरी में लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन 24.A। देखिए 2 को कैसे लिखते हैं, 2 का बाइनरी 10 है, तो यहाँ 10 लिख दिया, लेकिन 4 के डिजिट में करने के लिए 2 0 आगे लगा दिया। फिर 4 का क्या होता है, 4 का आपके पास 1 0 0 होता है, तो 4 3 बिट है, आगे 1 0 लगाया। फिर दशमलव, ए का क्या होता है, वो 1 0 1 0 ही होता है, ए का मीन्स 10 का 1 0 1 0 है। अब इनको सबको एक साथ लिख लो, 0 0 1 0, फिर 0, फिर 1 0 0 1 0 1 0, ये आपका हुआ बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ दिस 24.A। इस 24.A का जो हेक्साडेसिमल नंबर है उसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या हो गया, ये वाला नंबर। समझ आया ना। इस प्रकार किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर को उसके इक्विवेलेंट बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए हर एक इंडिविजुअल बिट को उसके बाइनरी में इक्विवेलेंट बाइनरी में लिखना है, लेकिन 4 बिट के इक्विवेलेंट पेयर में लिखना है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। नाउ अब हम बात करते हैं हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। यदि आपके पास कोई हेक्साडेसिमल नंबर है और हमें उसको ऑक्टल में लिखना है ना, यदि हमारे पास कोई हेक्साडेसिमल नंबर दे रखा है और हमें उस हेक्साडेसिमल नंबर को उसके इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर में यदि लिखना है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे वो देख लीजिए। हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन, एक क्वेश्चन लेते हैं अपन हेक्साडेसिमल का, A1C, इसको ऑक्टल में लिखना है। दूसरा लूंगा मैं 2B.A,
राइट। अब यहाँ पे क्या होता है, पहले इसको लिखने के लिए हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले जो भी आपका हेक्साडेसिमल नंबर है उसको पहले बाइनरी में बदलना पड़ेगा और फिर बाइनरी को आपको ऑक्टल में बदलना पड़ेगा। यानी आपको हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में तो लिखना ही है, बाइनरी में लिखने के बाद ही आप उसको इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो। देखिए बाइनरी में लिखने के लिए क्या करते हैं हम, हर एक हेक्साडेसिमल नंबर के हर एक नंबर को बाइनरी में लिखने के लिए 4-4 बिट के पेयर में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन ए का, पहले हम इसको क्या करेंगे, A1C को पहले लिखेंगे बाइनरी में, है ना, और इसके बाद हम लिखेंगे उसको ऑक्टल में। तो बाइनरी में लिखने के लिए सबसे पहले ए क्या होता है, 10 का बाइनरी होता है 10 जो 4 के बिट के पेयर में। 1 क्या होता है, 1 का 3 जीरो आगे लगा देंगे, 1 का 1 ही होता है। फिर सी का क्या होता है, ABC 10 11 12 मीन्स 1 1 0 0, है ना। दैट मीन्स 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0, ये आपका आ गया बाइनरी नंबर किसका, 1AC का। इस 1AC का हेक्साडेसिमल का बाइनरी इक्विवेलेंट अपन निकाल चुके हैं। अब अपन बात करते हैं काय का, आपके ऑक्टल नंबर का, है ना। ऑक्टल में बदलने के लिए, ऑक्टल में बदलने के लिए अब हमें क्या करना है, 3 बिट का पेयर बनाना है। कितने का, ये जो बाइनरी नंबर दे रखा है इसका 3 बिट का पेयर, LSB साइड चलना है। ये 3, फिर ये 3, फिर ये 3, फिर ये 3। 100 का क्या होता है 4, 011 क्या होता है 3, 00 का क्या होता है 0 और 10 का क्या होता है 5। दैट मीन्स 5 0 3 4 और 2, ये आपका हुआ इस नंबर का 1AC का इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर 50342। 5034 2 नहीं आएगा, है ना, 5034, ठीक है। इस नंबर का 1AC का ऑक्टल क्या हो गया 5034। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन है ना, दूसरा कौन सा है, ये 2B.A। तो पहले इसको बाइनरी में बदलो। बाइनरी में बदलने के लिए 2 का क्या होता है 10 10 को आके 2 0 लगाओ। फिर B का क्या होता है, A और B 10 का 11 मीन्स 1 0 1 1, फिर डॉट, यह क्या होता है 1 0 1 0, यह हुआ अपना बाइनरी में। इस आगे एक 0 जो है लिख लो, 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 डॉट 1 0 1 0। अब हमें दशमलव से इधर को तो आपको इधर से चालू करना है पेयरिंग, और दशमलव के इधर को इधर से चालू करना है ना। ये आगे 0 बचा है, तो 0 1 1 क्या होता है 3, 1 0 1 क्या होता है 5, और ये तो 0 ही होता है। 1 0 1 क्या होता है 5, आगे 0, तो 05.50, ये आपका आया आंसर किसका, 2B.A का जो आपका हेक्साडेसिमल नंबर है उसका 5.50, है ना। आगे वाले 50 की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए 5.50 ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट हो गया है ये जो हेक्साडेसिमल नंबर। इस प्रकार कोई से भी हेक्साडेसिमल नंबर को हम उसके बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में भी बदल सकते हैं, राइट। तो आज अपन ने डिस्कस किया डेसिमल से हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल से बाइनरी, और हेक्साडेसिमल से ऑक्टल, और हेक्साडेसिमल से डेसिमल नंबर सिस्टम, राइट। थैंक यू। यदि हमारा